करेगा बिंदल। एंड लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटीज की। इस वीडियो में उसके बाद टॉपिक आता है स्पीड एंड वेलोसिटी का, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? इफ the size of an object is very large as compared to a distance covered by it, then it is considered as point object. इस बात का क्या मतलब हुआ? अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो अपनी साइज से एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करेगा, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जो हमारी अर्थ है उसको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि जब वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है, यानी कि जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो वो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करती है अपने साइज से। तो ये था हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। तो सबसे पहले आता है स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो इस हिसाब से इसका फॉर्मूला होगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम जनरली डिनोट करते हैं एस से और टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के टाइप्स क्या हैं? तो स्पीड के हमारे पास 4 टाइप्स हैं। यूनिफॉर्म स्पीड या हम बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर इसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। उसके बाद आता है एवरेज स्पीड। इसके बाद लास्ट टाइप आता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? तो द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, इस बात का मतलब यही हुआ कि यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, स्पीड कांस्टेंट है, तो वो है यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हमने बोला वेरिएबल स्पीड, यानी कि स्पीड हमारी चेंज हो रही है, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि हमने बोला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड की जब हम बात करते हैं तो द स्पीड एट एन इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि इसको हम बोलेंगे एट एनी इंस्टेंट। अब स्पीड की हमारी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कैसे आए? क्योंकि डिस्टेंस के साथ यूनिट है मीटर और टाइम के साथ यूनिट है सेकंड, तो इसलिए मीटर पर सेकंड। अगर हम सीजीएस की बात करें, ये है इसकी एसआई यूनिट। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो है सेंटीमीटर पर सेकंड। इसकी एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकंड है और एमकेएस भी मीटर पर सेकंड ही है। ओके, तो स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं स्पीडोमीटर से। स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं स्पीडोमीटर से। अब स्पीडोमीटर से हम कौन सी स्पीड मेजर कर सकते हैं? स्पीडोमीटर से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर कर सकते हैं, यानी कि हम किसी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर टाइम पे जब हम बात करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो एट एन इंस्टेंट हम इंस्टेंटेनियस स्पीड हम मेजर करेंगे स्पीडोमीटर से। इसके बाद हम बात करेंगे वेलोसिटी की। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड है डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी के भी हमारे पास 4 टाइप्स हैं, जैसे कि स्पीड के थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट,
यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी जिसको हम बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एंड देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है हमारा, अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब वेलोसिटी की जब हम चेंज होने की बात करते हैं तो हम दो बेसिस पे बात करते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो, मीन्स के उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो मैग्नीट्यूड में भी एज अ मैग्नीट्यूड भी हो सकती है और डायरेक्शन के बेसिस पे भी हम बात कर सकते हैं। यानी कि अगर हम एज्यूम करें कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि वेलोसिटी जिसकी हम मान लेते हैं कि वो 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है, बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि वो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना होकर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चली जाएगी, मतलब कि वेलोसिटी डज नॉट चेंज। यहाँ पे वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट और यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी। एवरेज वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, जस्ट लाइक स्पीड एट एनी इंस्टेंट। अब इसकी भी सेम यूनिट होती है कि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, तो इसकी सेम मीटर पर सेकंड और सीजीएस आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी में जाती है, ये बात हमने कल भी की थी। और स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी में जाती है क्योंकि उसमें से हम मैग्नीट्यूड के बेसिस पे बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, दैट इज स्पीड ग्रेटर इक्वल वेलोसिटी, स्पीड ग्रेटर इक्वल वेलोसिटी। इसको हम लिख सकते हैं स्पीड अपॉन वेलोसिटी ग्रेटर इक्वल 1। यही सेम रिलेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच भी होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर इक्वल 1।